वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सौभाग्यकांक्षी मधुबाला श्री नरेंद्र हरकचंद जी चोरडिया, सौभाग्यकांक्षी रूपाली रोशन नरेंद्र जी चोरडिया, चिरंजीव चिरायु यशमीत एवं चोरडिया परिवार, अकोलनेर वाला, महाराष्ट्र। आंखें बंद। हे जीवात्मा, ये समय ध्यान का है। ध्यान का समय, इसका अभिप्राय है ये समय आप अपने जीव तत्व में बने रहेंगे। ध्यान का अभिप्राय है जीव का उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। जहां जीव उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित है वहीं ध्यान है। ये समय जीव मन से जुड़े नहीं, मन के विचारों से जुड़े नहीं। यदि आप मन के विचारों के वेग में बह रहे हैं तब आप ध्यान में नहीं हैं। जो भूतकाल में हुआ उसे छोड़ दो, जो भविष्य में होगा उसे भी छोड़ दो। वर्तमान जीव मन से निज को भिन्न कर दे। जीव बुद्धि से जुड़े नहीं, जीव काया से निज को भिन्न जाने। यदि ये समय भी आपने काया को महत्व दिया तो आप अस्तित्व में नहीं आए, तो आप ध्यान में नहीं आए। संभव है कोई कर्म किसी रूप में निकल कर आए, क्योंकि ध्यान का यह प्रयोग कर्म क्षय करने के लिए किया जा रहा है। जब आप कर्म क्षय करने के लिए कोई तप करते हैं तो कर्म निकलकर आपके इस औदारिक काया पर आएंगे। किसी को ध्यान प्रारंभ होते से ही किसी अंगोपांग में वेदना संवेदना का अनुभव होगा, किसी को मध्य में होगा, किसी को ध्यान के अंतिम समय में होगा। कहीं कोई विचारों के वेग में बह जाएगा, कहीं बाहर से किसी प्रकार की कोई आवाज आने से भीतर में प्रतिक्रियाएं प्रारंभ होंगी। हे आत्मन, कर्म किसी भी रूप में वर्तमान की ध्यान के समय में निकल कर आए या ध्यान पूर्ण होने के पश्चात निकल कर आए, आपका प्रयोजन दबे कर्मों को औदारिक काया पर लाकर संभाव से उन कर्मों को देखकर उन्हें क्षय करने का है। हे जीवात्मन, आज दिन तक आपने जो धर्म की क्रियाएं की, कहीं किसी मंदिर में गए, किसी प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़े, आपने कभी नवकारसी की, पोरसी की, रात्रि का चौविहार पाला,
अनुव्रत लिए, महाव्रत लिए, कुछ भी किया, पीछे एक ही प्रयोजन, कर्म क्षय करने का प्रयोजन था। भले आपने कभी नियम में बंध कर किए, किसी को देख कर किए, किसी की आज्ञा में बंध कर किए, परंतु प्रयोजन सदा काल से कर्म क्षय करने का रहा है। ऐसे ही कर्म क्षय करने के लिए आपने ध्यान में प्रवेश किया है। जब कर्म निकल कर इस औदारिक काया पर आए, तब आपको दृष्टा भाव से देखना है सत्ता में किस प्रकार का कर्म पड़ा था, वो कैसे निकल कर बाहर आ रहा है। हे आत्मन, जिसे निज कर्मों को देखना आ गया, वो वीतराग पथ पर विजयी होगा। यदि आप भूत भविष्य में जाने लगे तो वर्तमान की श्वास प्रश्वास को देखा जा सकता है। उपयोग लगाकर जड़ चेतन का भेद किया जा सकता है। जिन्हें आप आज तक नमन करते हैं, वो सिद्ध, वो अरहंत, वो सब निज में स्थित है। जिन्हें नमन करते हैं, आज उनसा होना है। ये समय जीव अपने आप में बना रहे। कब पता पड़ेगा कि जीव अपने में स्थित हो गया? जब देह का भान छूटने लगेगा, जब विचारों का आवागमन रुक जाएगा, जब भीतर का सुख सुख का अनुभव बढ़ने लगेगा, कुछ भी न करते हुए जब भीतर में एक आह्लाद का भाव आएगा, जब समय का होश नहीं रहेगा, तब समझना आपने ध्यान में गहरे प्रवेश कर लिया। देह की पकड़ छूटती जाए, अस्तित्व स्थिति बढ़ती जाए।
और गहरी। उदकल की पकड़ छोड़कर ही सुख का अनुभव कर पाओगे। आप जीवात्मा हैं। आप इसी सत्य में बने रहेंगे। ऐसा कोई पुद्गल नहीं जिसका विचार आप करें। आप जीव को अपने से अधिक प्रिय अब कुछ ना हो। स्व में स्थित रहकर ही भीतर का ज्ञान प्रगटेगा। दर्शन प्रगटेगा, सुख प्रगटेगा, शक्ति प्रगटेगी। स्व में स्थित रहकर ही तुम्हारी अनंत काल की ये यात्रा समाप्त होगी। अन्य कोई उपाय नहीं। बने रहो अपने आप में। निज में बने रहना यही जीव का विवेक है। इसी विवेक से अरहत स्थिति आएगी। इसी विवेक से सिद्ध अवस्था आएगी। निज में स्थित रहना यानी आर्त रौद्र ध्यान का छूट जाना। निज में स्थित रहना यानी धर्म ध्यान में उतर जाना। शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर लेना।
मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरे विचार, मेरा कुल, मेरा लिंग, मेरी सोच, मेरी धारणा आदि सब छोड़ दो। तुम्हारा कुछ नहीं। तुम जीवात्मा हो। वास्तव में छोड़ दो मेरा मान, मेरा अपमान, मेरे अपने, मेरे सगे, मेरे संबंधी, सब छोड़ दो। ये मेरे प्रिय हैं, ये मुझे अप्रिय हैं। ये मेरे सुख के निमित्त हैं, ये मेरे दुख के निमित्त हैं। सारा मिथ्यात्व छोड़कर, तोड़कर हे जीव सम्यक्त्व में आओ। आप जीवात्मा आज जो देह है उसमें विस्तार हुआ है। पूर्व भव में जो था वहाँ विस्तार हुआ। जब जो देह मिला वहाँ आत्म प्रदेशों का विस्तार हो गया। कार्मन देह साथ चल रहा है। होश में आकर इस कार्मन देह पर से कर्मों को निकलता हुआ देखो, तभी ये कर्म सत्ता समाप्त होगी। जहाँ जीव को उसके अस्तित्व का होश है, वो होश मात्र बंद आँखों के इस ध्यान में नहीं रहेगा। जैसे आपको किसी ने आपके नाम का बोध कराया, बाल्यकाल में माता पिता ने बताया ये आपका नाम है। वो नाम का होश आपको बाल्यकाल से वृद्ध अवस्था तक रहता है। सोते जगते खाते पीते हर समय आपको आपके उस नाम का होश बना रहता है। ऐसे अब आपको पता पड़ा मैं नाम नहीं, नाम से भिन्न मेरा अस्तित्व है। मैं लिंग नहीं, लिंग से भिन्न मेरा अस्तित्व है। अब ये होश आपको बंद आँखों के ध्यान में, खुली आँखों में, देह की क्रिया में, धर्म की क्रिया में, सोते जगते उठते बैठते अर्धरात्रि भी यही होश रहे। आपको होश रहे कार्मन देह पर से जब कर्म निकल कर आपके औदारिक काया पर आए, आपको होश रहे मूल कारण मैं स्वयं था। मेरी बेहोशी ने ये कर्म बंधन बांधे हैं। अब होश में रहकर इन कर्मों को क्षय करते जाना। क्षय की धारा मात्र बंद आँखों के इस ध्यान के प्रयोग के अंतर्गत नहीं, खुली आँखों में भी चले। जहाँ हर समय देह को साता पहुँचाने के यत्न चल रहे थे, वहाँ देह की सुकुमारता को तोड़ने का एक यत्न प्रारंभ करो। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी धारणा, मेरे संस्कार आदि इनसे ऊपर उठकर मैं जीवात्मा में आ। अनंत काल की संसार की यात्रा को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हो। ऐसे लक्ष्य के मध्य कोई मान करे तो करने दो, कोई अपमान करे तो करने दो।
कहीं रोग निकल कर आए आने दो, कहीं देह को असाता मिले तो मिलने दो, कहीं संयोग हो कहीं वियोग हो, जो हो होने दो। लक्ष्य बड़ा है, यदि मध्य में आने वाले इन कर्म के उदय से भयभीत हो गए तो लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जाएगा। आप जीवात्मा है। हे आत्मन, जन्म से आज तक कितनी श्वासें ली ली, वो सारा समय मिथ्यात्व में चला गया। कभी कोई विचार विचारा, कभी कोई विचार विचारा, कभी किसी को महत्व दिया, कभी किसी से राग किया, कभी किसी से द्वेष किया, कभी प्रार्थना की, कभी कोई संकल्प, कभी कोई विकल्प, कभी किसी के प्रति घृणा आई, कभी किसी के प्रति मोह जाग गया। इस प्रकार कर्म करते गए। कितने कर्म बांधते गए। अब अपने को समय दो। ध्यान का अभिप्राय है निज को समय देना, निज जीव को समय देना, मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व न देकर निज जीव को समय देना, मन बुद्धि इंद्रियों को गौण कर देना, निज जीव को समय देना। हे जीवात्मन, निज को समय देते जाना, कर्म निकलते जाए, उन्हें निकलने देना, तुम अपने आप को महत्व देना, तुम ही से एक अरहत प्रगटेगा। हे आत्मन, गहरा विषय था, जो समझ पाए उनकी अनुमोदना है, जो नहीं समझ पाए वो मात्र इतना ही जान ले कि 3.5 हाथ की काया में आप एक जीवात्मा है, आपका विस्तार है। इस देह में आप स्थायी निवासी नहीं है। आप जीवात्मा पर कार्मन देह है। इस पर से कर्म निकलकर आपके इस हाड़ मांस रक्त के देह पर, जिसे औदारिक काया कहते हैं, इस पर निकलेंगे। जब जब जो कर्म निकल कर आए, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में, आप मात्र उसे देखना। आप इतना जान लो, अब इस हाड़ मांस रक्त के देह को अपना आप नहीं जानना, इसे अपना नहीं मानना। ये मात्र एक निवास स्थान है। जो इसके मोह में पड़े हैं वो संसार में पड़े हैं। जो इस पिंड का मोह तोड़ गए वो यात्रा में आगे बढ़ गए। हे जीवात्मन, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर आओ, छद्मस्त स्थिति से केवल्य की ओर आओ। अपने अनंत काल की संसार यात्रा का सीमित करते हुए अंततः उसका अंत करो, फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो,
चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सौभाग्यकांक्षी मधुबाला श्री नरेंद्र हरकचंद जी चोरडिया, सौभाग्यकांक्षी रूपाली, रोशन, नरेंद्र जी चोरडिया, चिरंजीव चिरायु, यशमीत एवं चोरडिया परिवार, अकोलनेर वाला, महाराष्ट्र।